2 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में प्रदेश की हालत खराब। डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, छत्तीसगढ़ में अडानी के लिए स्थान बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज यह कहा कि भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश की हालत हर क्षेत्र में खराब हो गई है। धान खरीदी से लेकर कानून व्यवस्था तक में सरकार का नियंत्रण नहीं दिख रहा है। धान खरीदी के दौरान किसान अभी भी धान नहीं बेच सकते हैं। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ में अडानी के लिए स्थान बनाने जा रही है। श्री महंत तिलक भवन प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हीरा सोना जैसे खनिज संपदा है, अभी उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। बस्तर को दोहन करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं है। वहीं धान खरीदी में सरकार की नीतियों से किसान परेशान हो गए हैं। सैकड़ों किसान अभी भी अपना धान नहीं बेच सके हैं। बस्तर से गुजरना तक विस्थापन का दौर चल रहा है। धान खरीदी से लेकर सरकारी विभागों में भर्ती में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, उससे यह साबित होता है कि सरकार कार्य नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा, बेशक मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, लेकिन उन्हें कौन चला रहा है उसको तलाश करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ वह हिंदुत्व की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य का अपमान करती है। श्री महंत ने कहा कि हर क्षेत्र में गड़बड़ियां हो रही है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी धान खरीदी में गड़बड़ियां हो रही है। पूरे प्रदेश में कहीं सत्यापन के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है तो कहीं बैंक से पैसा निकालने के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। मनरेगा के संबंध में श्री महंत का कहना था कि कांग्रेस मनरेगा के मुद्दे पर संघर्ष कर रही है। मनरेगा में जो प्रावधान थे वह बेहतर थे। कोरबा में भाजपा कार्यालय के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि 2 साल में भाजपा में पर्याप्त उगाही है, जिससे बड़ा भवन बनाया जा रहा है। SIR कार्यालय में विशेष संप्रदाय के नाम काटे जाने की जानकारी देते हुए महंत ने कहा कि हर बूथ में 200 नाम काटने के ऊपर निर्देश दिए गए हैं और भाजपा कार्यकर्ता नाम कटवा रहे हैं। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका संबंधित सवाल पर श्री महंत का कहना है कि विपक्ष पूरी तरीके से संगठित है। सरकार के सत्ता में आने के बाद 1 साल शांत रहे, उसके कार्यकाल को देखने के लिए अब विपक्ष संगठित होकर सरकार के विरोध में है। आज की ये प्रेस वार्ता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर के था, पहले उसको बताइए। आज की प्रेस वार्ता नहीं थी भैया, प्रेस से मिलन था और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 1 साल में एक बार आप लोगों के बीच आके छोटी मोटी बातें जिसको आप लिख सकें और डायरी वायरी देने की कोशिश करता हूँ। वो अपनेपन से आया हुए, कोई विशेष मुद्दा नहीं था। धान खरीदी में जिस तरह से सरकार का पूरा रुख रहा है, अभी बहुत सारे किसान धान खरीदी से वंचित रह रहे हैं। 2 दिन की तिथि बढ़ाई गई है, लेकिन सभी किसानों के धान उसमें नहीं खरीदे जा सकते। किस तरह से देख रहे हैं उसको, कितने मुद्दे से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के आगे? देखिए, मैं धान खरीदी के बारे में समय बढ़ाने के लिए और जो तकलीफ हो रही है, ये 3 प्रश्न अलग अलग लिख चुका हूँ। ये मुख्यमंत्री जी को और हमारे गवर्नर साहब को कि धान की खरीदी ठीक नहीं हो पा रही है। धान की खरीदी में किसान ज़्यादा परेशान हो रहा है। एक तो परेशानी उसको टोकन लेने में हुई, दूसरी परेशानी जानबूझ के पैदा किया गया कि जो धान का सत्यापन हो रहा है घर घर जाके, उससे परेशान हो गया। धान की खरीदी में जो ऊपर से 22.5 रुपये आता था, उसको लोग अलग से 3 से 5 रुपये तक, 7 रुपये तक अलग अलग किसानों से बोरे के नाम से, भराई के नाम से पैसे लेते थे। तब से मैं शुरू करके आ रहा हूँ, मगर इसके बाद भी इस सरकार की कान नहीं खुली और वो किसानों को लगातार कष्ट दे रहे हैं। इसकी मैं निंदा करता हूँ। आज भी मैं प्रश्न लिख रहे, आज और कल, क्योंकि 2 दिन और धान खरीदी होगी, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। परसों अब तक 2-2.25 लाख लोगों के धान बचे हुए हैं, उनको कैसे खरीद पाएंगे 2 दिनों में? इसलिए इसको लगातार अभी 1-8 हफ्ते बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो धान खरीदी में हम सफल नहीं हो पाएंगे। सरकार अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ना विपक्षियों के काम हो रहे हैं, ना सामान्य लोग काम हो रहे हैं, और जो सबसे निरीह जिनको हम लोग समझते हैं बेचारे आज की तारीख में, किसान और आदिवासी भाई लोग, उनमें लगातार शोषण जारी है। लगातार उनके खिलाफ ऐसे ऐसे नियम कानून बन रहे हैं जिससे उनकी परेशानी बढ़ेगी।
युवाओं का अभी हाई कोर्ट ने जैसे फैसला दिया है कि उनको जो नौकरी लग गई वो भी कैंसिल, नौकरी मिल नहीं रही है, पीएससी भी गड़बड़ हो रहा है, पीएससी की परीक्षाएं कैंसिल, पुलिस भर्ती की परेशानी जो हुई है उसको आप जानते हैं। एक एक पुलिस के लिए 100 फार्म आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं बल्कि, उसमें भी परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है और वीडियो रिकॉर्डिंग गायब हो गई। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको विष्णुदेव सरकार को सोचना चाहिए, गृह मंत्री को सोचना चाहिए। अच्छा, मोहन जी, अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने मुलाकात की थी राहुल गांधी जी से, नाराज भी चल रहे हैं बीजेपी से, वो तो क्या कांग्रेस में प्रवेश करने के कोई नहीं, ऐसा उनका कोई मूड नहीं है, वो घर घर की उनकी लड़ाई है, ऐसे नाराज उतने ज़्यादा नहीं। राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात की क्या मायने? सौजन्य भेंट थी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उनके आने की कोई इच्छा नहीं। लखमा जी ने उप मुख्यमंत्री की तारीफ की है, जैसे ही वो जेल से बाहर आया, लखमा बाहर आ गए हैं जेल से, उप मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं उनकी कार्यशैली। नाराज चल रहे हैं क्या पार्टी से लखमा जिस तरह से उनके साथ? नहीं, स्वाभाविक है कि बेचारा जेल में इतने लगभग 1 साल हो गया, तो परेशान तो था, वो बीमार भी थे और उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा सबकी ज़रूरत है। हो सकता है मंत्री, उप मुख्यमंत्री मतलब गृह मंत्री ने उनको सुख सुविधाएं कुछ उपलब्ध कराई होंगी, इसलिए प्रशंसा करना। नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा कांग्रेस को? अभी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, 3-4 महीने बचे हैं, तो जब तक प्रयास जारी है लोगों का, अलग अलग ढंग से सब लोग चाहते हैं, होती ही इच्छा होती है, हर पार्टी में होती है, तो जो चयन प्रक्रिया है उसमें अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। ऐसी चर्चा है कि हाईकमान इस बार बाबा के नाम को आगे कर रहा है। देखिए, हो सकता है कर रहा हो, मगर अभी मैं नहीं समझता कि इन बातों पे अभी चर्चा हो रही है। अभी 3 महीने के लिए हमारे नए अध्यक्षों को और हम लोगों को टास्क मिला है कि आपको SIR का काम ठीक करना है, आपको संगठन का काम ठीक करना है, इसको मौजूद करिए, उसके बाद हम सोचेंगे किसको बनाना है। आपकी पसंद कौन है? नहीं, हमारी पसंद सब एक हैं, तो हमारे लिए कोई नहीं है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।